guys, I am Ankit Sharma and welcome back to our channel Commerce Shining Star। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने एक पहल शुरू करी है लर्न फ्रॉम होम की। उसमें आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, ये टॉपिक हमारी लास्ट वीडियो से लिंक करता है, टाइप ऑफ अंडरराइटर। देखिए, ये वाला कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था उसके बाद टाइम नहीं मिला था वीडियो बनाने का, तो इस वजह से वहाँ पे अधूरा छूट गया था। तो उसको कवर करेंगे, उसका सेकंड पार्ट हम यहाँ पे लेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे किस किस तरह की अंडरराइटिंग हो सकती है। तो सबसे पहले आती है होली अंडरराइटिंग और पार्शियल अंडरराइटिंग। अब ये होते क्या है, देखिए। वेयर अ वन पर्सन इज़ रिस्पॉन्सिबल टू सब्सक्राइब ऑल इशू इज़ नोन एज होली अंडरराइटिंग। मतलब कि एक कंपनी है, उसके पास 100 शेयर्स हैं इशू करने के लिए, 1000 शेयर्स हैं, उसने 1000 के 1000 एक ही बंदे को दे दिए, तो वो हो गया आपका होली अंडरराइटिंग, जब सारे शेयर्स एक ही बंदे को इशू किए जाए। पार्शियल में क्या होगा, पार्शियल नाम से पता चल रहा है, वही 1000 शेयर ले लेते हैं, अगर 50% किसी और को दे देती है, 50% एक को देती है, तो वो क्या हो गया, पार्शियल हो गया। वही चीज़ उन्होंने बोली है, सम पार्ट ऑफ इशू इज अंडरराइटिंग बाय कंपनी इज नोन एज अंडरराइटिंग। पार्शियल अंडरराइटिंग मतलब कुछ पार्ट कंपनी ने अपने पास रखा, कुछ दे दिया, तो पार्शियल हो गया, सिंपल। अब कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से होते हैं अंडरराइटिंग के, वो पढ़ लेते हैं। वेयर द अंडरराइटर एग्री टू टेक अप शेयर्स एंड डिबेंचर ओनली व्हेन इशू इज नॉट सब्सक्राइब इन पब्लिक इज फुल कॉल्ड नॉर्मल अंडरराइटिंग। क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल से ही करते हैं हम। हमारे पास 1000 शेयर्स थे, मान लो पब्लिक ने 1000 में से सिर्फ 800 के लिए अप्लाई किया, 200 जो है वो पब्लिक ने अप्लाई नहीं किए। तो जब ये 200 शेयर कोई अंडरराइटर ले लेगा तो वो नॉर्मल अंडरराइटिंग में आएगा। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। आगे फर्म अंडरराइटिंग। फर्म अंडरराइटिंग कब होता है, वेयर एन अंडरराइटर एग्री टू बाय सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स इन एडिशन टू द शेयर ही हैज़ टू टेक अंडर द अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। मतलब कि उसी एग्जाम्पल को लेकर अभी हम करेंगे, पहले और क्लियर कर लेते हैं। इवन इफ द इशू इज ओवर सब्सक्राइब अंडरराइटर आर रिस्पॉन्सिबल टू टेक अप द एग्रीड नंबर ऑफ शेयर्स इन केस ऑफ फर्म अंडरराइटिंग। उसी का एग्जाम्पल को लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से बहुत अच्छी चीज़ें क्लियर होती है। वही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारे पास 1000 शेयर्स थे, जिसमें से हमने बताया था 800 पब्लिक ने ले लिए, 200 अभी नहीं लिए। अब देखिए, अब मान लीजिए ये 1000 की जगह पब्लिक ने 1200 के लिए ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, ओवर सब्सक्राइब हो गया। पहले तो इसका मतलब एक बार क्लियर कर देते हैं। जब भी कोई अंडरराइटर एग्री होता है कुछ शेयर्स के लिए जो कि उसके एडिशन में है, जितने उसने ऑलरेडी ले रखे हैं, जैसे कि 200 उसके बनते थे अकॉर्डिंग टू, हमने अगर लास्ट टाइम वाली बात करें नॉर्मल अंडरराइटिंग 200 बनते थे, तो 200 में उसने देखा कि भाई 100 और एक्स्ट्रा ले लेता हूँ मैं, तो ये क्या किया, जितने उसकी एक्चुअल वैल्यू थी उसने एडिशनल वैल्यू और जोड़ दी 100 की। ठीक है। इवन इफ द ओवर सब्सक्राइब्ड अंडरराइटर आर रिस्पॉन्सिबल टू टेक अप द एग्रीड नंबर ऑफ शेयर इन केस ऑफ फर्म अंडरराइटिंग। तो अगर वही वाली बात बोल रहे हैं, चाहे अगर इसमें ओवर राइटिंग भी हो, सॉरी ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो, मतलब अगर आपके जो पब्लिक अप्लाई कर रही है वो 1000 की जगह 1200 के लिए भी अप्लाई कर रही है, तो भी ये ले सकता है किस चीज़ को, फर्म अंडरराइटिंग को। क्लियर हो गया फर्म अंडरराइटिंग। इसका कलर चेंज कर देते हैं एक बार, येलो कलर थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम हो रही होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब है इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ अंडरराइटिंग। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं जो अंडरराइटिंग के लिए काम आती है। कौन कौन सी टर्म्स है पढ़ते हैं। सबसे पहले मार्क्ड एप्लीकेशंस। क्या होती है ये, जनरली द फॉर्म्स आर स्टैम्प्ड विद द नेम ऑफ अंडरराइटर इन ऑर्डर टू डिफ्रेंशिएट द फॉर्म वन अंडरराइटर फ्रॉम अदर। सच स्टैम्प एप्लीकेशन वर रिसीव आर कॉल्ड मार्क एप्लीकेशन। मतलब कि मान लीजिए हमारे पास ए बी सी, ये 3 अलग अलग अंडरराइटर थे। अब कंपनी ने तो इशू किया तीनों को, है ना। अब कंपनी डिफ्रेंशिएट कैसे करेगी, तो ए वाले ने अपने नाम पे स्टैंप लगा रखी है, बी वाले की अपनी स्टैंप है, ऐसी सी वाले की अपनी स्टैंप है। तो ये जो स्टैंप लग रही है, ये जो स्टैंप होती है जिसमें नेम होता है अंडरराइटर का, जिसने ये लिया है, उसको हम क्या कहते हैं, अगर ये स्टैंप वाले शेयर्स होंगे तो उन्हें हम कहेंगे मार्क्ड एप्लीकेशन। यानी ये मार्क कर रखी है एप्लीकेशन, ए ने करी है तो ए मार्क्ड एप्लीकेशन आएगा, अगर वैसे ही बी वाले ने करी है तो बी का स्टैंप लगी होगी इस पर, सी वाले हो तो सी की स्टैंप। ईजी है। अगला अनमार्क्ड, जैसे वो मार्क था ये उसी का अपोजिट होगा। कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म जो कंपनी को रिसीव हो, जिस पे कोई भी अंडरराइटर का मार्क ना हो, सिंपल। यहाँ पे जैसे ये कंपनी है बड़ी सी, इस कंपनी के पास जितने भी शेयर्स आ रहे हैं, अगर उस पर कोई मार्क नहीं है, लाइक लास्ट टाइम मैंने पढ़ा था कि ए अगर अंडरराइटर है उसने कर रखा है तो उसने अपने मार्क लगा दिया, ऐसे स्टैंप लगा दी, यहाँ पे कोई स्टैंप नहीं है तो वो अनमार्क्ड एप्लीकेशंस हो गई। सिंपल, बहुत इजीली हो जाएगा, बहुत आसान टॉपिक है ये। अगला देखिए अंडरराइटिंग कमीशन। अब अंडरराइटिंग कमीशन की बात कर लेते हैं, इसके बारे में कुछ डिटेल्स। अभी तक हमारा वैसे हमने लास्ट वीडियो में सारा क्लियर कर लिया था इसको, बस इसके रिलेटेड कुछ
कह सकते हैं एक तरह से प्रोविज़न है या फिर कुछ कंडीशंस हैं, वो देख लेते हैं। जैसे कि क्या है, द पेमेंट ऑफ कमीशन इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन सेम इज़ ऑथोराइज्ड बाय द आर्टिकल। अगर आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कमीशन की बात की गई है, अंडरराइटिंग कमीशन की, तो ही आप कमीशन दे सकते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, द पेमेंट ऑफ कमीशन इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन द सेम इज़ ऑथोराइज्ड इन द आर्टिकल। आपके आर्टिकल में ऑथोराइज होना चाहिए। अगली बात, द कमीशन पेड और एग्रीड टू बी पेड डज नॉट एक्सीड। मतलब कि जितना उन्होंने फिक्स कर रखा है, जैसे कोई भी कंपनी के आर्टिकल में 5% फिक्स है, तो 5% से ज़्यादा आप दे नहीं सकते, ये बात कही गई है इसमें। ठीक है जी। अब जैसे आगे बढ़ते हैं, इसमें कौन कौन से केस आते हैं, इसी में वो जो हम बात करें ना 5% वाली, उसी के केसेस दे रखे हैं, पढ़ते हैं। इन केस शेयर्स 5% ऑफ प्राइस एट विच द शेयर आर इशू और अमाउंट रेट ऑथोराइज बाय आर्टिकल विच एवर इज़ लेस। इन केस ऑफ डिबेंचर 2.5% ऑफ प्राइस ऑफ डिबेंचर और ऑथोराइज बाय आर्टिकल विच एवर इज़ लेस। मतलब कि अगर आपके आर्टिकल में आपने 4% दे रखा था, ठीक है, और आप बोल रहे हो 5%, तो यहाँ पे 4% को एक्सेप्ट कर लेंगे हम। सिंपल सी बात ये कह रहे हैं दोनों ही केसेस में कि आपके जो आर्टिकल में वैल्यू है वो, या फिर जो आपने सोची है वैल्यू वो, उन दोनों में से जो कम होगी वो वैल्यू का हम कमीशन उसको देंगे। ठीक है, आगे, नो अंडरराइटर कमीशन शैल बी पेड एनी पर्सन विच आर नॉट ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। कोई भी ऐसा पर्सन जो पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए अंडरराइटिंग नहीं लेता है, उसको कोई कमीशन नहीं मिलेगा। अंडरराइटिंग कमीशन शुड ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन इशू प्राइस ऑफ शेयर्स और डिबेंचर ऑफ गारंटेड इशू। मतलब ये जब हम कैलकुलेट करते हैं तो किस पे कैलकुलेट करेंगे कि हमने कितने पे इशू करा। मान लीजिए हमने 10 रुपये पे इशू किया, मतलब कि 1000 शेयर्स से हमने बोला एक शेयर 10 रुपये का है, तो अगर 5% लेंगे तो 10 रुपये का 5% लेंगे। ठीक है, 10 रुपये का 5% लगभग कितना हो गया, देखिए 10% लगाते तो 1 रुपया, 5% तो 50 पैसे। सिंपल है ना। या तो ये ले लेंगे, या फिर अगर हमारे आर्टिकल में इससे कम है तो वो ले लेंगे। ये बात कही गई है इसमें सारी की सारी। सो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये सब समझ आया होगा, क्योंकि ये बहुत इजी लगा मेरे को, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा भी हुआ है और इजी लैंग्वेज में आपको समझाया भी गया है। अगर आपके पास अभी भी कोई डाउट है तो हमसे बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे ही पढ़ते रहिए और घर में रहिए, सेफ़ रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।